हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और हम पहुंच चुके हैं गांव। सोचा आप सबको भी गांव की सैर करा देते हैं। तो ये कुछ नज़ारे जाते हुए देखने को मिले थे जो मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किए हैं। इतनी हरियाली और पक्षी, ये सब अब गांव में ही देखने को मिलते हैं। शहरों में तो कुछ भी नहीं मिलता है अब देखने को। इतनी शांत गलियां, घर, मतलब चाची जी आपने देख लिया है, चाची जी के पैर छू रही हूँ मैं और घर पहुँच गई हूँ। गांव में भी हमारे दो एक घर हैं, तो हम गए थे पैर छूने के लिए, होली पे सबको मिलने के लिए। नहीं हो पाता है जल्दी जल्दी से जाना, तो फेस्टिवल आते ही इसीलिए हैं ताकि हम सब मिल सकें। ये जो आप मंदिर देख रहे हो, ये बाबा दादी का बनवाया हुआ है। दादी बाबा को एक्सपायर हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, साल 2 साल ही हुई है। तो मतलब उनको बहुत मिस करते हैं हम सब। और ये बाबा बाबा हमारे बहुत बहुत पूजा पाठ करते थे। तो हनुमान जी दिख रहे हैं आपको, दुर्गी माता, गणपति बप्पा और शिव जी। ये मंदिर बाबा ने बहुत शौक से बनवाया था। बस बट कहते हैं ना कि आप कुछ भी करो यहीं रह जाता है, साथ तो बस यादें जाती हैं। तो इसकी मंदिर की देखभाल अभी चाची चाचा करते हैं। चाची चाचा गांव में ही रहते हैं। बाकी हम दो लोग और हैं, पापा 3 भाई हैं, जो 2 लोग फतेहगढ़ में रहते हैं। इतना बड़ा घर है, और भी 2 घर बने हुए हैं गांव में जिनमें अभी ताला पड़ा हुआ है। ये पीछे गार्डन होता था। दादी बाबा को हरियाली लगाने का बहुत शौक था और दोनों के हाथों में भी जादू था। वो कोई भी बीज डाल दे, मतलब उसको हरा भरा होना ही है। तो ये दादी का लगाया हुआ जामुन का पेड़ है, इस पे काफ़ी जामुन आते हैं। आप देख रहे हो, मैं कुछ देर के लिए इसलिए चुप हो गई मैं तो सोचने लगी, मुझे सब चीज़ें एकदम से याद आ गई। यहाँ पे नींबू का पेड़ था जिस पे इतना नींबू लगता था, लेकिन बंदर यहाँ कुछ भी नहीं रखते हैं, तो बंदरों को बहुत देखना पड़ता है। एक पपीता का पेड़ था, काफ़ी सारे फ्लावर और ये सब कुछ लगे थे ज़मीन पे। छोटे छोटे जो होते हैं धनिया लगाता, और ये क्या बोलते हैं इसको, ये जो महक देता है बहुत सारी सर्दियों में, मिंट। तो बहुत सारे पौधे थे यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता था। अभी चाची बोल रही हैं चलो तुमको और भी लोगों के यहाँ घुमा के ले आते हैं, तो पैर छूना हो जाएगा। क्योंकि हमारे दादी बाबा अभी 3 भाई हैं, तो अभी 2 लोग हैं, तो उनसे मिलने जा रहे हैं। एक लोग यहाँ रहते हैं, एक लोग फतेहगढ़ में रहते हैं, तो हम वहीं जा रहे हैं दादी से मिलने। क्योंकि दादी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और दादी काफ़ी स्ट्रगल कर रही है अपनी बॉडी के साथ। उनको हाफ बॉडी पैरालाइज्ड हो चुकी है। तो जो चाचा लोग हैं, चाची लोग हैं, वो लोग सेवा सेवा तो बहुत करते हैं, बट फिर भी जो मान लो प्रॉब्लम है वो तो है ही। वो उसी जगह है, मानू मानू को उबड़ खाबड़ रास्तों पे चलना नहीं आ रहा है। मानू जब से समझदार हुई है, पहली बार ही गई है। बहुत छोटे पे लेके गए थे हम, तब गई थी। ये दादी बैठी हैं, इन्हीं से मिलने आए हैं हम। अभी यहाँ मैं पैर छू रही हूँ दादी के। और मतलब बहुत स्वीट है, बहुत अच्छे से प्यार से बोलते हैं। और बड़े बूढ़े को तो बहुत अच्छा लगता है जब बहुएं आए मिलने। और काफ़ी याद भी कर रही थी बाबा को भी। हमारे घर में अभी ये कुछ 3-4 साल में ही सभी बुज़ुर्ग लोग और बड़े लोग एक्सपायर हो गए। घर में बहुत चीज़ें बदल गई हैं। तो वही इन्हीं सब बारे में बात करके दादी की आंखें नम हो गई थी। और हम सबको भी बहुत मतलब याद आती है सबकी। स्पेशली हमें अपनी अम्मा की बहुत याद आती है। अम्मा यानी हमारी सासू माँ, मतलब इतने स्वीट थे। आप सब पूछते हो, जो लोग इंस्टाग्राम से जुड़े हैं वो जानते हैं कि मुझे 2 साल हो गए हैं। तो जब से मानू हुई है तब से मैं रील्स बना रही हूँ। और यूट्यूब पे तो मैंने अभी अभी शुरू किया है। तो वहाँ पे सब पूछते भी हैं कि आपकी सासू माँ को क्या हो गया था क्या। तो कभी बताएंगे फुर्सत में कि कैसे क्या, कैसे कैसे, मतलब 4 साल, मेरी शादी को उस टाइम 4 साल ही हुए थे। 4 सालों में बहुत कुछ देखा था। और अम्मा चली गई हम सबको छोड़ के। मतलब इतनी अच्छे इंसान, हम सबको बहुत प्यार था उनसे और उनको हम सबसे। बट भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। हमारी कोशिशें सारी नाकामयाब ही होती रहीं। और 7 जनवरी वो दिन था जब अम्मा हमको छोड़ के चली गई। चलो मूव ऑन करते हैं, उस तरफ नहीं जाते हैं क्योंकि
फील होने लगती हैं, वो चीज़ें याद आने लगती हैं। यहाँ हम सब बस बातें कर रहे हैं बैठ के, और दादी अपने बता रही हैं उनको क्या क्या दिक्कत, कैसे मतलब उनकी इतना इलाज होने के बाद भी उनको आराम नहीं है अभी। उनका आधी आधी बॉडी उनकी पैरालाइज्ड है, एक हाथ है जो बिल्कुल ही काम नहीं करता है। मतलब बहुत प्रॉब्लम है यार, इतनी प्रॉब्लम ना दे भगवान, वो अच्छा है। क्योंकि शरीर अच्छा है तो हम अपना मन भी अच्छा कर सकते हैं, इधर उधर जाके बैठ के कुछ काम करके। बट जब शरीर अच्छा नहीं है, चारपाई पे पड़े हो और फिर चीज़ें हो रही हैं सामने, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, फेस करनी पड़ती हैं। टाइम भी बहुत हो रहा था, तो फिर हम लोग फतेहगढ़ के लिए निकल लिए यहाँ से। और ये नज़ारे जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इनको शूट करने का ये मतलब कि हम सोच रहे थे कुछ रील बनाने के लिए, तो मैं उनको बोल रही थी एक दो रील शूट कर दो यार खेतों में, खेत हमको कभी कभी तो देखने को मिलते हैं। तो फिर ये मान गए थे।